जय माँ भवानी दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूँ आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज मैं उन लक्षणों के बारे में बात करूँगा जो अगर किसी व्यक्ति में है तो कहीं ना कहीं वह व्यक्ति एक सच्चा भगत है, क्योंकि एक सच्चे भगत के अंदर सदैव यह गुण विद्यमान रहते हैं और आप इन्हें बड़ी आसानी से जान सकते हो। क्योंकि दोस्तों, कई व्यक्तियों का प्रश्न है कि गुरुजी, हम कैसे जानें किसी व्यक्ति के बारे में कि वह सच्चा भगत है, एक सच्चा साधक है या हमारा सही तरीके से मार्गदर्शन करता है। तो दोस्तों, इन लक्षणों के माध्यम से आप यह जान सकते हैं कि वह व्यक्ति एक सच्चा भगत भी है और एक सच्चा साधक भी है। और इसके साथ ही आप अपने अंदर भी ये देख सकते हैं झांक कर कि अगर यह लक्षण आपके अंदर है तो आप भी एक सच्चे भगत हो, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चा भगत होता है उसके अंदर ही ये लक्षण पाए जाते हैं। अगर दोस्तों इन लक्षणों में से एक भी लक्षण आपके अंदर है तो आप एक सच्चे भगत हैं और आप भगवान के अति प्रिय हैं, क्योंकि भगवान के प्रिय वही व्यक्ति होते हैं जो इन कार्यों को करते हैं, जिनके अंदर यह गुण विद्यमान होते हैं। तो कौन से होते हैं वह गुण? तो चलिए इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है दोस्तों, जब व्यक्ति अपने पूजा घर में पूजा करने के लिए जाता है तो उसको ध्यान करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती। जब वह ध्यान करने के लिए बैठता है तो मात्र 2 मिनट में उसका ध्यान लग जाता है। इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण है, जब वह पूजा पाठ करने के लिए जाता है तो वह उन्हीं के बारे में सोचता है जिनकी पूजा पाठ वह कर रहा है। वह अपने और ईश्वर के बीच में किसी को आने नहीं देता, तो इसी के कारण उसका ध्यान ईश्वर में तुरंत लग जाता है। और ऐसा व्यक्ति सच्चा भगत होता है भगवान का, और जिसके अंदर नकारात्मक विचार बिल्कुल नहीं होते हैं और बड़ी आसानी से उसका ध्यान ईश्वर के चरणों में लग जाता है। दूसरा लक्षण है दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति पूजा घर में पूजा पाठ करने के लिए जाता है तो वह यह सोचकर जाता है कि मैं भगवान के सामने पेश होने जा रहा हूँ, मैं उनके चरणों में हाजिरी लगाने जा रहा हूँ। तो वह व्यक्ति अपने आप को उस तरीके से ही पवित्र करता है, अपने आप को लायक बनाता है, ताकि वह अच्छे से भगवान के दरबार में पेश हो सके। वह अच्छी तरह से स्वच्छ होकर साफ कपड़े पहनकर मन को स्वच्छ करता है और सर झुकाकर अपने भगवान के चरणों में पेश होता है। तो यह लक्षण भी एक सच्चे भगत के होते हैं। अगला लक्षण है दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति अपने पूजा घर में पूजा पाठ करने के लिए जाता है तो वह यह नहीं सोचता कि उसके मंदिर में कोई मूर्ति है या कोई भगवान की तस्वीर है। वह सदैव यही सोचता है कि भगवान उसके सामने है, ईश्वर वहाँ पर बैठे हुए हैं और वह उनकी सेवा में आया हुआ है। वह यह नहीं देखता कि वह कोई भगवान की तस्वीर है। वह जब तिलक लगाता है तस्वीर पर तो वह यही सोचता है कि वह भगवान को तिलक लगा रहा है। अगर वह कुछ भोग प्रसाद अर्पण कर रहा है तो वह यही सोचता है कि वह भोग प्रसाद भगवान को अर्पण कर रहा है। उसके मन में यही विश्वास होता है कि भगवान साक्षात विराजे हुए हैं और उसका भोग और उसकी सेवा ग्रहण कर रहे हैं। तो इस प्रकार का भाव एक सच्चे भगत का होता है, और यह भाव ही भगवान की एक तस्वीर, एक मूर्ति को जीवित कर देता है। इसी कारण दोस्तों, कई बार व्यक्ति पर सवारी भी आ जाती है या दिव्य दृष्टि व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है ईश्वर के आशीर्वाद से, जब उसके भाव से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तब इस प्रकार की चीज व्यक्ति के साथ होने लगती है। इसीलिए कहा गया है दोस्तों कि भाव से बढ़कर कुछ नहीं, भाव में ही भगवान रहते हैं। क्योंकि दोस्तों, जैसा आप सोचेंगे, जैसा आपका भाव होगा, उसी भाव को भगवान ग्रहण करते हैं और आपसे प्रसन्न होते हैं। तो अगर इस प्रकार का लक्षण या गुण किसी व्यक्ति में है तो वह सच्चा भगत है। इसके अलावा जो सच्चे भगत होते हैं वह अपने मंदिर में जब भी पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं या मंत्र जाप करते हैं तो उनके दिमाग में कभी भी यह चीज़ नहीं चल रही होती है कि मुझे काम पर जाना है, मुझे यह काम करना है, मुझे वह काम करना है। उनका मन स्थिर हो जाता है और उनको पता भी नहीं चलता है कि उनको कितना मंत्र जाप करना था और उन्होंने कितना मंत्र जाप कर लिया। मान लीजिए उनको 5 माला का जाप करना था और वह 11 माला का जाप कर लेते हैं, तो इस प्रकार से उनको आनंद की अनुभूति होने लगती है। क्योंकि दोस्तों, आनंद की अनुभूति उन्हीं व्यक्तियों को होती है जब ईश्वरीय तरंगें, ईश्वर की ऊर्जा आपको टच करती है। आपको ईश्वर की कृपा से ऐसा आनंद आने लगता है जो संसार में कहीं भी नहीं मिलता।
तो यह जो आनंद होता है, यही आनंद आपको भगवान से मिलाता है और यही आनंद आपको बताता है कि आप एक सच्चे भगत हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो व्यक्ति दीन दुखी है, अपंग है या किसी जीव को, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, इनको जब आप दुखी देखते हैं तो आप उनकी मदद के लिए लालायित हो जाते हैं। आप उन्हें दुखी देखकर उनके भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं, या जो व्यक्ति लाचार हैं आप उनकी मदद कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपके अंदर यह भाव उत्पन्न होता है कि मुझे इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। अगर इस प्रकार के भाव आपके अंदर उत्पन्न होते हैं तो यह भी एक सच्चे भगत की निशानी है। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, जीव जंतुओं पर दया करता है, उन्हें भगवान बहुत प्रेम करते हैं। जो दूसरों की सेवा करते हैं, भगवान उनके सदैव साथ रहते हैं। और अगला संकेत है दोस्तों, किसी को भी देखकर ईर्ष्या ना करना। जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, जो सच्चा भगत होता है, वह किसी भी व्यक्ति को देखकर ईर्ष्या नहीं करता। वह सभी के भले की कामना करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। क्योंकि उसे पता है कि दूसरों से ईर्ष्या करने से भगवान रुष्ट हो जाते हैं, दूसरों को दुख देने से भगवान रुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए वह पुण्य अर्जित करने में ही अपना ध्यान रखता है। तो वह व्यक्ति सदैव ईश्वर के पास रहता है। तो वही व्यक्ति सच्चा ईश्वर का भगत होता है। तो दोस्तों, यह सभी संकेत हैं, और अगर इन संकेतों में से एक भी संकेत या एक भी गुण अगर आप में है तो आप ईश्वर के सच्चे भगत हैं और आप किसी भी प्रकार से पाप की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी सेवा कीजिए, उनके नाम का गुणगान कीजिए। मुझे आशा है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय मां अम्बे।